नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा, जिसका नाम है संथाल विद्रोह। ये विद्रोह ऐसा है जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो आपके पीसीएस में, आरओ में या अन्य पीसीएस में, जो कि अन्य राज्य के पीसीएस हैं, हर एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इस विद्रोह को। अब ध्यान रखना है, इस विद्रोह का जो डेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1855 से 56 तक। अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जरूर आता है आपके एग्जाम में, और कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। 4 से 5 मिनट जो है आपको ध्यान से बैठना है इस सेशन में। परिचय, स्थान जो ये विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का संथाल परगना क्षेत्र में। जो संथाल लोग थे, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के, इन लोगों ने इसका विद्रोह किया था। समय क्या था? जून 1855 से लेके जनवरी 1856 के बीच ये विद्रोह हुआ था। नेता कौन थे? सीदो और कान्हू मुर्मू, साथ में चांद और भैरव मुर्मू भी थे। ठीक है, आप मुर्मू से याद कर रहे होंगे, हमारी जो राष्ट्रपति मैडम हैं, ठीक है, वो भी मुर्मू समुदाय से ही हैं। तो प्रभावित जनजाति संथाल, ठीक है, जो इसमें मुख्य रूप से भाग ली थी इस विद्रोह में, वो थी संथाल जनजाति। पृष्ठभूमि पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूमि अधिग्रहण और शोषण। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि संथालों को जंगल साफ करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, जो ये संथाल जनजाति हैं, मैक्सिमम जो जनजातियां हैं वो कहाँ रहती हैं? जंगलों में रहती हैं। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कहा कि आप इस जंगलों को साफ करके खेती करिए। बाद में महाजन, जमींदार और अंग्रेज अधिकारियों ने संथालों को शोषण का शिकार बनाया। भारी कर, ऋण, बेदखली आम हो गया। ठीक है, तो बाद में जब 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 ये खेती करने लगे तो बीच में जो है महाजन आ गए, जमींदार आ गए, अंग्रेज अधिकारी आ गए, और फिर जो है क्या हुआ, शोषण का कार्य शुरू हो गया। यहाँ पे प्रशासनिक उपेक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था जमींदारों और महाजनों के पक्ष में थी। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो जमींदारों और महाजनों के पक्ष में थी, न कि संथालों के पक्ष में थी। संथालों की शिकायतों को क्या किया गया? अनदेखी किया गया अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। धार्मिक और सांस्कृतिक संकट, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का प्रयास। आपने देखा होगा कि ये जैसे हम लोग विद्रोह पढ़ रहे थे कि ये बहुत ही अहम मुद्दा बना। वो जो ईसाई मिशनरीज थी वो चाहती थी कि जो यहाँ के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो क्या बने? ईसाई बन जाए, जो कि यहाँ के लोगों को जो है कतई बर्दाश्त नहीं था। संथालों की पारंपरिक व्यवस्था को खतरा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, उनको लग रहा था कि हम ईसाई में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारी परंपराओं को खतरा होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, अंदर ही अंदर जो है धीरे धीरे क्या हो गया, मनमुटाव शुरू हो गया। विद्रोह की जो है शुरुआत हो गई थी। विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव, संथाल परगना में 10 से ज्यादा संथाल एकत्र हो गए। ठीक है, सिंधो और कान्हू मुर्मू ने ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर दी। जो जमींदारी व्यवस्था आई थी, ठीक है, उसको सिंधो और कान्हू मुर्मू, जो कि महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने क्या कहा कि इस जमींदारी व्यवस्था को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। विद्रोहियों ने कई स्थानों पर सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे और डाक को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है, सरकारी चीजों को क्या कर दिया? नष्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई? ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, सैनिकों का प्रयोग किया। जनवरी 1856 तक विद्रोह दबा दिया गया। हजारों संथाल क्या हो गए? मारे गए। नेता को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम और महत्व, संथाल परगना का निर्माण 1855। अब इससे प्रभावित होकर क्या किया सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने अलग से प्रशासनिक इकाई संथाल परगना बनाई। इस विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज बहुत ही चतुर किस्म के थे। जब भी देखते थे कि विद्रोह हो रहा है तो कुछ जो है दबाने के बाद ऐसी चीजों की व्यवस्था करते थे ताकि जो है फिर ऐसा विद्रोह पैदा न हो। आदिवासी चेतना, इस विद्रोह ने जनजातीय
राजनीतिक चेतना को जन्म दे दिया। जो अन्य जनजातियां थीं वो भी समझ गई कि अंग्रेज जो है कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं और कैसे इनसे निपटना है। भविष्य में जो है बिरसा मुंडा जैसे आंदोलनों को क्या मिला, प्रेरणा मिला। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को नाम से जाना जाता है उनको, तो उनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन पर असर, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार की मांग बढ़ गई। तो भैया ये विद्रोह का इतना फायदा हुआ और इसके साथ जो है आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो ऐसे सेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ, बहुत ही छोटे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ और आपके जो है प्री से लेके मेंस में हर जगह फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, 3-4 ऑप्शन बना के आने वाले हैं जो भी टॉपिक आएगा, और उससे जो है आपको प्रश्न हल इसी तरीके से पढ़ने से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।